नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। कौन सी ऐसी भूमि है जिस पर मकान नहीं बनाना चाहिए? आदमी पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई एक मकान बनाने में लगा देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस भूमि पर उसने मकान बनाया है वो भूमि सरकारी भूमि है और कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ धोखा कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़मीन से संबंधित कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही बात करेंगे कि आखिर कैसी भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिए और इस भूमि की पहले जांच कर लेनी चाहिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से खरीद रहे हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। अक्सर कर देखा गया है कि बहुत से लोगों को बाद में पता चलता है कि जिस भूमि के ऊपर उसने मकान बना रखा है वो भूमि दरअसल सरकारी भूमि है या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने को ग्राम पंचायत की ओर से भूमि का पट्टा हुआ था और फिर वो भूमि संक्रमणी होने के नाते उस व्यक्ति ने उस भूमि को बेच दिया। अक्सर कर कहाँ पर ये ऐसी गड़बड़ होती है, वहाँ पर होती है जब अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को भूमि का पट्टा मिल जाता है और फिर उसके ऊपर उसे मालिकाना हक मिल जाता है तो वो खेती करने की बजाय उस भूमि को बेचना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाए या फिर उसे जो भूमि मिली हुई होती है वो सरकार की ओर से मिली हुई होती है, इसलिए ताकि वो खेती करके उसके अंदर अपने परिवार का यानी पेट पाल सके। लेकिन जब वो भूमि उसे मिल जाती है तो उसे ये लगता है कि ये भूमि हराम की भूमि है और तेरे बाप दादा की कोई कमाई नहीं है, इस भूमि को तुम्हारे बाप दादा ने नहीं कमाया, ये हराम की भूमि तुम्हें मिल गई है। तो दिमाग तुरंत उस व्यक्ति का ये काम करता है कि इस भूमि को बेच लेने में ही भलाई है। और ये अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की बात नहीं, अगर ओबीसी या फिर जनरल क्लास का भी इसी प्रकार का कोई व्यक्ति है और उसे सरकार फ्री में ज़मीन दे देती है और फिर उस भूमि के ऊपर से मालिकाना हक दे देती है तो उसके भी दिमाग में यही बात आती है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि सरकारी भूमि के पट्टे की मियाद 10 साल होती है, 5 साल होती है, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी अन्य राज्यों के अंदर भी ये कानून लाया गया था धारा 131 ख के आधार पर कि जिन लोगों के पास ऐसी सरकारी भूमि है जो उसके ऊपर आज भी काबिज है तो क्यों ना उन लोगों को मालिकाना हक दे दिया जाए, यानी उन लोगों को उस भूमि का संक्रमणी भूमिधर का अधिकार उन लोगों को दे दिया गया था धारा 31 ख के आधार पर, और वहाँ पर वो लोग उस भूमियों के मालिक बन गए थे। और मैंने बताया है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की अगर कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है, जैसे कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर उनकी भूमि खरीदता है या फिर ओबीसी वर्ग का उनकी भूमि खरीदता है खेती किसानी के लिए, तो उससे कलेक्टर की परमिशन का लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कलेक्टर की परमिशन नहीं मिली और आपने उस भूमि को ले लिया है तो वो आपकी रजिस्ट्री भी शून्य मानी जाएगी। और इसी प्रकार से जब प्रॉपर्टी डीलर ऐसे व्यक्ति की भूमि खरीदते हैं, जैसे कि कोई ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है, उसे तुरंत मालिकाना हक मिल गया, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया धारा 131 ख के आधार पर, और ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उसके धारा 131 ख के आधार पर मालिकाना हक मिल जाता है तो वो प्रॉपर्टी डीलर को बेच देते हैं और वो प्रॉपर्टी डीलर उस भूमि के ऊपर यानी कि 143 कराकर, आप अगर पूछेंगे कि 143 है तो वो 143 आपको दिखाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है अगर किसी ने शिकायत कर दी और आपने उस पर मकान बना लिया तो बाद में पता चलता कि ये भूमि तो पहले से ही सरकारी भूमि थी,
और उस भूमि को कलेक्टर रद्द करते हुए और उसी दशा में पहुंचा देता है जो सरकारी भूमि की दशा में आते हैं, और फिर कार्रवाई होती है बुलडोज़र की। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से एक भूमि ले ली थी। बाद में पता चला कि उनका कब्जा कहीं और उनकी भूमि जिस नंबर पर बोल रही थी वो नंबर था तालाब का नंबर। तो इस प्रकार से व्यक्ति धोखा खाता है। ऐसी भूमि के ऊपर अगर संक्रमणीय भूमि है, जो किसी की जमींदारी की भूमि है, यानी कि उस भूमि पर उसके दाद इलाही कब्जा है या उसका पैर तक संपत्ति उसकी है, तो ऐसी भूमि खरीदकर उस पर मकान बनाना सही है। लेकिन अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जैसे शमशान, कब्रिस्तान, खाद के गड्ढे, खलिहान की भूमि, चरागाह की भूमि, या फिर गांव के आसपास ऐसी ही जो है सार्वजनिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के ऊपर आपने मकान बना लिया है, तो उस मकान को आप बिल्कुल भी उसके ऊपर ना बनाएं, क्योंकि ऐसी भूमि के ऊपर बनाया गया मकान हमेशा अवैध मकान ही होता है। इस प्रकार की भूमि से बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की भूमि के अंदर अगर आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया है तो समझ लीजिए कि आपका जो मकान है वो भी गिरा दिया जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उनसे पहले बच लेना चाहिए। अगर आपको इस भूमि के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरी वीडियो के नीचे लिखें, या फिर इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो मेरे व्हाट्सएप पर उसे व्हाट्सएप करें, मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।